अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। तो आप सब भाई बहन के रिक्वेस्ट की वजह से आज मैं उर्दू की लिखने की वीडियो बना रही हूँ। इंशाअल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। आप सब भाई बहन अगर उर्दू लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले ये हर्फ सारे लिखना आना चाहिए, अलिफ से लेके या तक, तभी आप उर्दू आगे लिख पाएंगे। तो उर्दू की शक्लें हर्फ की बना पाएंगे, उर्दू के वर्ड लिख पाएंगे। तो इंशाअल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सब भाई बहन कोशिश करेंगे। तो हम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये लिखेंगे ऊपर वाला लाइन। आप सबको अगर कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो लिखने में, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं कि हम आपके लिए दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसमें आपके लिए जो भी दिक्कत हो उसको ज़ाहिर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे भाई बहन एक लाइक एक कमेंट्स ज़रूर कर दिया करें। सबसे पहले हम फर्स्ट वाला लाइन लिखेंगे। देखिए आप सब कि कैसे हम लिखते हैं, वैसे आप सब कोशिश कीजिए लिखने की। सबसे पहले उर्दू लिखने के लिए कि ये साइड में जो चौथाई हिस्सा होता है, जो हम हिंदी इंग्लिश लिखते हैं और थोड़ा सा छोड़ते हैं, इतना जितना हम हिंदी इंग्लिश लिखने के लिए छोड़ते हैं उतना ही इस साइड से, राइट साइड से छोड़ना पड़ता है उर्दू लिखने के लिए। जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया, देखिए अलिफ, बिल्कुल सीधा ऊपर से लेके नीचे तक आना है अलिफ। थोड़ा बहुत टेढ़ा भी हो तो ठीक है, कोई बात नहीं है, बिल्कुल सीधा हो तब भी इस तरह से। तो अलिफ लिखना ऐसे लिखा जाता है। अब हम लिखेंगे हर्फ बे। बे को यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से ऐसे लेके जाएंगे, ऐसे ऊपर एक नुक्ते डालेंगे, बे हो गया। फिर इस तरह से किया, इस तरह से बे हो गया। अगर हम एक नुक्ते यहाँ डालते हैं, बे बनते हैं। तो देखिए, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आ जाएगा, कोशिश करेंगे बे। और इस तरह से ही हमने ये 3 नुक्ते डाल दिए तो ये पे बन गया। पे को भी बे की तरह ही बनाना है, बस नुक्ते का फर्क करना है। नुक्ते 3 डालेंगे नीचे, पे बनेगा। अब हम ते लिखेंगे। देखिए इसी तरह से बे की तरह ही ते लिखा जाता है, बस नुक्ता अंदर 3 नहीं 2 डालेंगे तो ते होगा इस तरह से। तो मैं मार्कर से लिख रही हूँ, आप सब पेंसिल से कोशिश करेंगे कि आप सबको अगर मिस्टेक भी होगा लिखने में तो रेज कर सकते हैं। ये देखिए हमने अलिफ बना लिया और बे भी बना लिया, और ये हमने पे भी बना लिया और ते भी बना लिया। अगर आपको बे बनाना आ गया तो अलिफ बे पे ते, उसके बाद हम लिखेंगे टे। ये देखिए टे को भी बे की तरह ही लिखेंगे। देखिए ऊपर ऐसे डालेंगे तो टे बनेगा। ऐसे यहाँ से स्टार्ट कीजिए, ऐसे ते। इसी तरह से हम से भी बनाएंगे। इसके अंदर हम 3 नुक्ते डालेंगे तो से बनेगा। 3 नुक्ते, से के अंदर 3 नुक्ते होने चाहिए तो ये से बनता है इस तरह से, टे और से। तो देखिए अब हम लिखते हैं पेन से कि आप सबको कौन सा अच्छा लग रहा है, कमेंट्स कीजिएगा। लिखेंगे अलिफ बे ऐसे, फिर लिखेंगे पे 3 नुक्ते, फिर लिखेंगे ते 2 नुक्ते, फिर ते 2 नुक्ते। ते के बाद हम लिखते हैं टे इस तरह से।
टे के अंदर छोटा सा तौआ भी होना चाहिए, तभी टे बनता है। अब हम लिखेंगे से। देखिए 3 नुक्ते अंदर इस तरह से। देखिए पेन कहाँ से शुरू है और कहाँ एंड होता है। से आप सब देखिए, और चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रैक्टिस करने के लिए। अब इसके बाद हमारा बचता है जीम। अभी तो इस तरह से ही बतानी हूँ, लेकिन जब हम ये हर्फ सीख जाएंगे उसके बाद हम सीखेंगे कि लाइन के हिसाब से कैसे लिखा जाता है जीम। देखिए जीम, चे, हे और खे, इन तीनों में भी नुक्ते का फ़र्क है। यहाँ से स्टार्ट कीजिए, ऐसे कीजिए, फिर ऐसे कीजिए जीम। अगर इस तरह से नहीं आता तो आप ऐसे कीजिए इतना, फिर इसको ऐसे यहाँ से राउंड कीजिए जीम। इस तरह से भी ऐसे, जिस तरह से ये जीम बना है इसी तरह से हमारा चे भी बनेगा, लेकिन 3 नुक्ते हम अंदर डालेंगे। इस तरह से भी लिखेंगे। मैं ये चाहती हूँ कि आप सबको किसी भी तरह किसी का हो, कैसा भी स्टाइल हो, लिखना आना चाहिए। जिसको जो तरीका अच्छा लगे कोशिश करें, बहुत जल्द सीख जाएंगे। देखिए चे हो गया हमारा, 3 नुक्ते डालेंगे चे बनेगा। तो आप सब भाई बहनें मुझे ये भी बताएंगे कि कौन से दिन डालूं। अभी तो परफेक्ट रहेगा डालने के लिए, जो आप सब आराम से प्रैक्टिस कर सके। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब भाई बहन ज़रूर बताएंगे। जीम हमारा बन गया और चे भी हमारा बन गया। इसी तरह से हम लिखेंगे हर्फ को, पर इसमें नुक्ते नहीं डालेंगे। ये है बनेगा, नुक्ते नहीं डालते हैं हे में। आप इस तरह से भी लाइन यहाँ ला के यहाँ से ऐसे गोल करेंगे। ठीक है, इस तरह से हे के अंदर बाहर कुछ भी नहीं, नुक्ते नहीं डालने, तभी ये हे बनता है। अब हम देखिए खे लिखेंगे यहाँ पे इसी तरह से, जैसे हमने जीम बनाया, हे बनाया, खे बनाया, इस तरह से। दोनों तरीके आप यूज कर सकते हैं। नुक्ते ऊपर होने चाहिए तभी खे बनेगा। तो आप सब ने ये सारे हर्फ देख लिए कि किस तरह से बनाते हैं। थोड़ी सी लाइट की परेशानी हो रही है, शायद इस वजह से ऑफ डाउन हो रहा है लाइट। ठीक है, देखिए अलिफ, ठीक है, ये भी देख लीजिए। आप सब कोशिश करेंगे, हो जाएगा इंशाल्लाह। कोशिश कीजिए। जिस तरह से आप लोगों के मैसेज आते हैं उर्दू पढ़ने के लिए कि आप हम सीख गए, ये हो गया वो हो गया, इतना आसानी से सीख लिए, इसी तरह से मुझे उम्मीद है कि आप सब उर्दू लिखना भी सीख जाएंगे। तो सीखने की कोशिश करेंगे, कुछ भी होगा। अब हम इसके आगे लिखेंगे दाल। दाल को भी जिस तरह से बनाएंगे उसी तरह से डाल भी बनेगा, जाल भी बनेगा। तीनों हर्फ सेम है। जिस तरह से ये हर्फ सारे कुछ सेम है, जो नुक्ते के फ़र्क हैं, इसी तरह से दाल डाल में है। और थोड़ी सी मेरे मोबाइल हिल रही है इसलिए कि मैंने बड़ी कापी ले ली, अब मैं छोटी मंगवाऊंगी।
इंशाल्लाह। अब ये हमारा यहाँ जगह खाली है, हम यहीं प्रैक्टिस करेंगे। दाल जाल, दाल के बाद डाल लिखेंगे, फिर जाल लिखेंगे ये नुक्ते को। दाल डाल फिर जाल। देखिए आप सब, दाल डाल और ये जाल। देखिए जिस तरह से मैं लिख रही हूँ, मेरी भी राइटिंग थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही है, क्योंकि मैं बहुत दिन बाद लिख रही हूँ। इसलिए आप सब भी लिखेंगे तो थोड़ा पहले कुछ अलग होगा, उसके बाद कुछ अलग होगा, उसके बाद भी कुछ अलग होगा, पर अच्छी राइटिंग बनने लग जाएगी। तो अब हम लिखेंगे, इसके बाद रे, फिर रे, फिर जे, फिर जे, 3 नुक्ते वाला। मेरे हिसाब से ये लग रहा है कि पेन से ही लिखना ठीक रहेगा। रे रे रे, फिर जे, मुझे लिखने के लिए मार्कर नहीं, पेन ही ठीक है। आप सब भी मुझे कमेंट्स कीजिए कि किससे लिखना ठीक रह रहा है। देखिए इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से जोड़ के भी नुक्ते डालते हैं। ये कैमरे के पीछे रह गया, मैं लिख दी तो मुझे पता नहीं चला, वीडियो में नहीं आया। ये देखिए फिर से रे, फिर यहाँ से ऊपर से लाएंगे, नीचे कर देंगे रे, फिर जे, फिर जे, 3 नुक्ते वाला। ऐसे जोड़ के भी नुक्ते डालते हैं। आप सब ये देख लीजिए, दाल डाल और जाल, फिर दाल डाल जाल। ऊपर ये नुक्ते का फर्क है, दाल में खाली है, डाल के ऊपर तो है, जाल के ऊपर एक नुक्ता है। ये चीज़ ऊपर वाला हम जिसमें डालेंगे, जो हर्फ के ऊपर, जैसे इसके ऊपर, तो ये यही बनेगा जे। नहीं तो अगर नहीं डालेंगे तो रे बन जाएगा। देख लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको देख देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे एक बार लिखिए, उसके ऊपर पेंसिल ऐसे चला चला के ना, हाथ चलाने की कोशिश कीजिए इस तरह से। तो अब हम लिखेंगे जैसे सीन, सीन के ऊपर देखिए ऐसे 3 दांत जैसे बनाने हैं, फिर गोल करना है। और बड़ी शीन को ऐसे लिखेंगे, देखिए सीन ऐसे करेंगे, फिर ऐसे, फिर देख लीजिए सीन, फिर इसके अंदर हम नुक्ते डालेंगे 3, तभी ये बड़ी शीन बनेगी। बड़ी शीन होने के लिए जैसे ऐसे भी डाल के हम नुक्ते डालेंगे तो बड़ी शीन होगी। तो आप सबको सीन बनाना आ गया, तो आप सबको सीन बनाना आ गया। अब सीन में ये 2 ही ढंग है। उसके बाद देखिए स्वाद ऐसे करेंगे, फिर ऐसे लेके जाएंगे, फिर हम नीचे से ऐसे करके ऐसे फूल जैसा बनाएंगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अगर किसी को नीचे से नहीं हो रहा है लिखना तो वो ऐसे करेंगे, और नीचे इस तरह से ले जाएंगे, पर इसको नहीं जोड़ेंगे। जैसे
ऐसे, फिर ऐसे। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरा। कैसे? ऐसे, फिर ऐसे। मैं ये ढंग बता रही हूँ कि किसी तरह से आप सबको जिस तरह से भी आ जाए, बस लिखना आना चाहिए, हर्फ आना चाहिए। हर्फ हो गया, बन गया तो हर्फ बन गया। तो असल तरीका ये है, पर जिसको जो तरीके से आता है वही कोशिश कर सकते। बस हर्फ बनाना आना चाहिए। लिखने में थोड़ी परेशानी ये है कि वीडियो में मैं लिखती जाती हूँ और कोई कोई रिकॉर्ड ही नहीं हो पाती है, फिर मुझे दोबारा करना पड़ता है। स्वाद ज्वाद, स्वाद ज्वाद। फिर से बना लीजिए, स्वाद, फिर ज्वाद। इसके बाद हम ये एक हर्फ बनाए हैं, एक हर्फ वाला सीख रहे हैं। इसके बाद हम 2 हर्फ के सीखेंगे, 3 हर्फ वाला वर्ड सीखेंगे। जिस तरह से उर्दू में सीखा जाता है पढ़ना, उसी तरह से लिखना भी सीखा जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब भाई बहन को ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो, या जैसा भी लगा हो प्लीज़ मेरे भाई बहन मुझे ज़रूर बताइए। इसी तरह से मैं फिर इसी हिसाब से अगली वाली वीडियो के लिए करूँगी कि आप सबको कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले सबक के साथ। और प्लीज़ मेरे भाई बहन मुझे डे ज़रूर फिक्स कीजिएगा किस दिन मैं उर्दू डालूं लिखने वाला। तो ये हमारा उर्दू लिखने का फर्स्ट लेसन है और कंप्लीट नहीं है, इसलिए कि जब तक हम ये या तक नहीं लिखेंगे हमारा फर्स्ट लेसन कंप्लीट नहीं होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली सबक के साथ। अल्लाह हाफिज़।